प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए शंकर भगवान और माता पार्वती की एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी को आधा अधूरा ना सुने। और कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सर्दियों का मौसम आया तो पहाड़ों पर भी बर्फ बारिश शुरू हो गई। पूरा कैलाश पर्वत भी बर्फ से ढका हुआ था। बर्फ की बारिश हो रही थी। भगवान शंकर भी तपस्या में लीन थे। कुछ समय पश्चात जब वो अपनी आंखें खोले तो पूरे कैलाश पर्वत को बर्फ से ढका हुआ पाया। माता पार्वती बोली, अच्छा है स्वामी, आप तपस्या से जाग गए। देखो बर्फ ने पूरे कैलाश पर्वत को ढक दिया है। कितना सुंदर नज़ारा है। क्यों ना हम इस सर्दी का आनंद लेने के लिए भ्रमण पर चले। भोलेनाथ बोले, माते इतनी ठंड में भ्रमण पर कैसे चले? अभी तो चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी ही हो रही होगी। हम भ्रमण पर कैसे जाएंगे? माता पार्वती बोली, मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रही हूँ स्वामी। मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए जाना चाहती हूँ। मैं वहाँ की सर्दी का आनंद लेना चाहती हूँ। कम से कम कैलाश की बर्फबारी से तो बच जाएंगे। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बर्फ से पहाड़ ढक चुके हैं। चलिए ना स्वामी, हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं। बहुत दिनों से हम कहीं भ्रमण पर नहीं गए हैं। ठीक है प्रिय, चलो हम धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए चलते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। धरती पर बहुत से शहर और गांव घूमते घूमते भगवान शिव और माता पार्वती एक शहर में पहुंचे। शहर में सर्दी बढ़ चुकी थी। कुछ लोग गर्म कपड़ों से अपने आप को ढके हुए दिखाई दे रहे थे और कुछ लोग सर्दी से कांपते हुए आग जलाकर बैठे थे। माता पार्वती बोली, स्वामी वो देखिए, उनके पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। क्यों ना हम इन्हें गर्म कपड़े बांटते हुए चले। भगवान शंकर बोले, ये तो बहुत उत्तम विचार है माते, लेकिन पहले हम अपना रूप बदल लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा स्वामी। हमें बहुत सारे गर्म कपड़े बांटने की जरूरत पड़ेगी ताकि धरती लोक पर कोई भी ठंड से परेशान ना हो। इसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ ने अपने चमत्कार से बहुत सारे गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर आदि प्रकट किए और जो भी उन्हें ठंड में ठिठुरता हुआ दिखाई देता वो उसे बांटते हुए चलते रहे। ठंड में घूमने की वजह से शिव जी और पार्वती को ठंड लगने लगी और ऐसे ही करते करते उन्हें जुकाम लग गया और साथ में छींकें भी आने लगी। माता पार्वती बोली, प्रभु लगता है रात में पृथ्वी लोक पर घूमते घूमते हमें ठंड लग गई है और अब तो ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा है। देखिए स्वामी जी कितना जुकाम आ रहा है। आछी। माता पार्वती बोली, अरे स्वामी जी आपको भी छींकें आ रही हैं, लगता है आपको भी ठंड लग गई है। आछी। उतने में माता पार्वती को भी छींकें आ जाती है। शिव जी बोले, हम धरती लोक पर मनुष्य रूप में हैं, इस कारण हमें भी ठंड लगी है और फिर हम ठंड में रात में घूम रहे हैं। और कहो घूमने के लिए तुम्हें बड़ा शौक था कि चलिए स्वामी ठंड में पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। अब देखो हम दोनों को ठंड लग गई है जो कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं जाएगी। अब हमें इसी मनुष्य रूप में रहकर 1-2 दिन तक इस ठंड को झेलना होगा, पर अगले कुछ दिनों तक हम कहाँ रुकेंगे स्वामी? इतनी रात में हमें कौन आश्रय देगा? भोलेनाथ जी बोले, देखते हैं कुछ आगे चलकर शायद रात बिताने के लिए आश्रय मिल जाए। ठंड में ठिठुरते हुए माता पार्वती और भोलेनाथ जी रात गुजारने के लिए जगह खोजते रहे। ठंड थी तो सभी घरों के दरवाजे बंद थे। माता पार्वती बोली,
स्वामी जी देखिए, धरती पर गरीबी ना हो और सभी जगह अमीरी हो तो कितना सुख हो जाएगा। हम अपने लिए भी और यहाँ पृथ्वीवासियों जिनके लिए घर नहीं है, रहने को कोई स्थान नहीं है, उन्हें दे सकते हैं ना। देवी पार्वती, हाँ, यदि भगवान चाहे तो वो प्रत्येक मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन हमें भी कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है। यदि हमने सबको सारे सुख और वैभव दे दिया तो मनुष्य कर्म करना भूल जाएगा। वो मेहनत की रोटी खाने से परहेज करेगा, जो कि उसे बैठे बैठे ही सब कुछ मिलेगा, तो फिर वो श्रम क्यों करेगा। इसलिए पृथ्वी के इस क्रम के चक्कर को प्रत्येक मनुष्य को गुजरना ही है। यदि पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मनुष्य को कर्म करने ही पड़ेंगे, मेहनत करके मेहनत की रोटी कमानी ही पड़ेगी, अन्यथा वो अपना संपूर्ण जीवन गरीबी में ही गुजार देगा। माता पार्वती बोली, आप ठीक कह रहे हो स्वामी, मेहनत से पैसे कमाकर मनुष्य अपने जीवन के सभी सुख प्राप्त कर सकता है। वो देखिए स्वामी, किसी घर के बाहर आग जलती हुई दिखाई दे रही है, चलते हैं वहाँ पूछते हैं, शायद हमें इस सर्दी में ठंड से बचने का स्थान वहाँ मिल जाए। भोलेनाथ जी बोले, ठीक है देवी, चलकर पता करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उस घर के पास जाते हैं जहाँ आग जल रही थी। माता पार्वती बोली, बहन, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी आग सेकने दोगी, हमें ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहन बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास भी थोड़ी सी आग है, मुझे अपने घर में भी तो रखनी है ना। अब ठंड हो गई है, मैं अंगीठी को सलजाकर खुद से आग सेकूंगी, मैं तुम दोनों को क्यों दूं, चलो जाओ यहाँ से। बड़े आए यहाँ आग सेकने, तभी पास में से दूसरी बहन बोली, बहन यहाँ आ जाओ, मैंने थोड़ी सी आग जलाकर रखी है, तुम्हें ठंड में थोड़ा आराम मिलेगा। उतने में वापस वही बहन बोलती है, एक काम करो, जो वो दूसरी औरत ने आग जला रखी है ना, वही चले जाओ। हाँ हाँ, वही जाओ, वो बुला रही है ना, वो मेरी देवरानी है, जानकी नाम है उसका, उसे ज्यादा दयालु बनने की पड़ी रहती है, खुद के घर में खाने का नहीं होता है और लोगों की सेवा करती फिरती है, पर मैं उसकी जैसी नहीं हूँ, मैं दूसरों पे ऐसे ही नहीं लुटाती रहती, उसे धर्मात्मा बनने का बड़ा ही शौक है, जब देखो गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करती रहती है। उस औरत की बात सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव मुस्कुरा दिए और वो उस औरत के पास गए। आ जाओ आ जाओ। उतने में माता पार्वती को छींक आ जाती है और फिर साथ में भगवान शिव को भी आ जाती है। उतने में जानकी बोलती है, आप दोनों को तो बहुत ठंड लग गई है, मैं एक काम करती हूँ, आप दोनों के लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ, साथ में कुछ खाने का भी, जिससे आपको आराम मिलेगा। जानकी घर के भीतर जाती है तो उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है, अरे तू कितनी सीधी है, घर के लिए बाहर आग जला रही थी और अनजान पति और पत्नी को तूने आग सेकने के लिए दे दी और यहाँ मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, और ऊपर से तू थोड़ा बहुत दूध घर में रखा है वो भी उन्हें देने जा रही है। अरे अपनी जेठानी से कुछ सीख, वो किसी पर ऐसे लुटाती नहीं है। पति को देख पूरी रात ठंड में सड़कों पर रिक्शा चलाता है, अभी तक घर पर भी नहीं आया, और तू है कि पति की चिंता छोड़कर अनजान लोगों की सेवा में लगी है। अरे कोई भला नहीं होने वाला ऐसे गरीबों की मदद करने से, फिर भी तू है कि भगवान की पूजा और गरीबों की सेवा करती रहती है। अरे मैं इतनी देर से कुछ बोले जा रही हूँ, तुझे सुनाई भी दे रहा है या नहीं? तू जानबूझकर मेरे शब्दों को अनदेखा कर रही है। जानकी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप थोड़ा सा दूध रखा था उसे गर्म किया और साथ में थोड़ा आटा भून कर चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाया और लेकर बाहर चली गई। जानकी यही नहीं जानती थी कि भगवान शिव और माता पार्वती सारी बातें सुन लिए थे। जानकी बोलती है, ये लीजिए थोड़ा दूध और साथ में गरम आटे का चूरमा, इससे आपको ठंड में आराम मिलेगा। शिव जी बोले, आटे का चूरमा, ये तो मुझे अधिक प्रिय है,
माता पार्वती बोले, सूरमा बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ में थोड़ा गर्म दूध पीने से हमें आराम मिला है और अब आग के सामने बैठे हैं तो ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। शिव जी बोले, बहन तूने हमारी इतनी सेवा की है, हमें रात में आश्रय दिया, हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया, इसका फल हम तुझे अवश्य देंगे। माता पार्वती बोली, ये सत्य है, जो द्वार पर आए और गरीब मंदों की मदद करे, भगवान भी उस व्यक्ति की मदद सदैव करता है। हम जानते हैं कि तुम बहुत दयालु हो, तुम हमेशा बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद करती हो, इसलिए हम तुझे तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्रदान करेंगे और उसके बाद ही हम अपने धाम लौटेंगे। जानकी हैरान रह जाती हैं जब वो अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, आप दोनों मुझ गरीब के घर आए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भगवान शिव और माता पार्वती जानकी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। जानकी जैसे ही अपने घर में जाती है तो वो देखती है कि अपने घर में धन के भंडार भर गए हैं, हर तरह के सुख सुविधा, कपड़े, खाने के सामान, सब कुछ घर में भर गया है और उसे अपनी नेकी का फल मिल जाता है। और जानकी की सास भी अपनी बहू से माफी मांगती है, बहू मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, आज भगवान ने तुम्हारे घर को धन भंडार से भर दिया है, जीती रहो बहू, जीती रहो। जानकी की गरीबी दूर हो गई, उसे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल गया था और इधर शिव जी और माता पार्वती की ठंड भी दूर हो गई और वो भी अपने धाम कैलाश लौट गए। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।